हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग जीडीपी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आइए नहीं देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी अध्यापक का, ऑप्शन सी अभिभावक का और फिर ऑप्शन डी है प्रशासक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक का। ये आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षण केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा और फिर ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन बी नीति शास्त्र का, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र का और फिर ऑप्शन डी भौतिक शास्त्र का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी अवलोकन और फिर ऑप्शन डी है प्रायोगिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान का एक सीमा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा और फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र में, फिर ऑप्शन सी समाजशास्त्र में और ऑप्शन डी है शिक्षा शास्त्र में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन बी वाक्य के निर्माण से, ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से और फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र,
ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र और फिर ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो समावेशी कक्षा में कैसे छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है निरस्ता संबंधी दोष, बी पठन दोष और ऑप्शन सी है गणना दोष और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणना दोष। इसलिए कि गणितीय संबंधी अधिगम अक्षमता जो है वही गणना दोष उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ऑप्शन सी अलगाव और फिर ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेदनशीलता। आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और फिर ऑप्शन डी है संवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेदी। ये संवेग का तत्व नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है, ध्यान देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्वेच्छाचारिता, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण और फिर ऑप्शन डी है वांछनीय सूचना देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेच्छाचारिता। आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? मुख्य ग्रंथि आपका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और फिर ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। ये आपका मुख्य ग्रंथि इसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ऑप्शन सी है विकास एकल आयामी है और फिर ऑप्शन डी आपके सामने है कि विकास पृथक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल होता है कब से कब तक होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 6.5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक और ऑप्शन डी है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5 है। 6.5 है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है। चलिए इसका ऑप्शन सी है
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष और ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष और फिर ऑप्शन डी है 9 से 12 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 से लेकर 12 वर्ष। आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी अब और यहाँ की उसकी रुचियाँ को सीमित करना, ऑप्शन डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्रसक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक और ऑप्शन डी है उदासीन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रसक्रिय होना चाहिए। अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अग्रसक्रिय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 विकास के किस काल को अधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था और फिर ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए परिवर्तन से, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी प्रयास से और फिर ऑप्शन डी है परिणाम से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। क्वेश्चन नंबर 22 शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्तियात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और फिर ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियात्मक। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और फिर ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24
माँ बाप के साये से बाहर। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, और ऑप्शन सी उत्तर किशोरावस्था से, और फिर ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि मानसिक परिपक्वता। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, और फिर ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी, ठीक है, अपनी डॉट के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति कठोर होते हैं? ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय, और फिर ऑप्शन डी वास्तविकता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या। समस्या के प्रति कठोर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन ए अपना अध्ययन, ऑप्शन बी अपने व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, और फिर ऑप्शन डी है व्यवहार विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवहार विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी वाटसन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिक्सन। एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि मानव विकास के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कमेनियस, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी हॉलिंगवर्थ, और ऑप्शन डी है फ्रायड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मकता, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, और ऑप्शन डी है गौण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर, यानी आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको जब भी कोई अच्छी वीडियो डाली जाए तो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट करें कि और आपको किस प्रकार वीडियो की आवश्यकता है, और दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।